अदानी ग्रुप के शेयरों और बॉन्ड्स में बुधवार को भारी गिरावट आई। ग्रुप के शेयरों की कीमत 10% तक गिर गई। इससे ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की नेटवर्थ एक झटके में 5.51 अरब डॉलर यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए कम हो गई। अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म की निगेटिव रिपोर्ट से ऐसा हुआ। जानिए कौन है इसके पीछे। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक निगेटिव रिपोर्ट के कारण अदानी ग्रुप के शेयरों में बुधवार को भारी गिरावट आई। इससे भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अदानी को 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अदानी की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रह गई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हालांकि अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि यह एफपीओ से पहले उसे बदनाम करने की साजिश है। अदानी ग्रुप का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ शुक्रवार को खुल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब तक कई कंपनियों का पर्दाफाश किया है। इसकी स्थापना 2017 में नेथन एंडरसन ने की थी। यह एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। इस कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुए हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया है। यह दुर्घटना अमेरिका में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी के वेबसाइट में कहा गया है कि उसकी नज़र मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, कुप्रबंधन और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस शामिल है। यह प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ बेट लगाती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री लेने के बाद एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स इंक में काम किया। वहां उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़ा हुआ था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे महसूस हुआ कि काम चलाओ एनालिसिस हो रहा है। दिलचस्प बात है कि नाथन एंडरसन इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें भारी दबाव में काम करने में मजा आता है। हैरी मार्कोपोलोस को एंडरसन अपना रोल मॉडल मानते हैं। मार्कोपोलोस एक एनालिस्ट है जिन्होंने बर्नी मैडॉफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश किया था। हिंडनबर्ग ने सितंबर 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर निकोला कॉप के खिलाफ बेट लगाई थी और भारी रकम जीती थी। हालांकि एंडरसन ने इस अमाउंट का खुलासा नहीं किया। उनका कहना है कि निकोला ने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में निवेशकों को धोखा दिया। निकोला ने एक वीडियो में दिखाया था कि उसका इलेक्ट्रिक ट्रक पूरी रफ्तार के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह पहाड़ी से लुढ़क गया था। 36 कंपनियों में हेराफेरी का भंडाफोड़। पिछले साल अमेरिका का एक जूरी ने निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को निवेशकों को धोखा देने का दोषी करार दिया था। कंपनी को मामले का निपटारा करने के लिए अमेरिका के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को 12.5 करोड़ डॉलर देने पड़े थे। निकोला जून 2020 में लिस्ट हुई थी और इसका वैल्यूएशन कुछ दिन बाद 34 अरब डॉलर पहुंच गया था। इसने फोर्ड मोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। अब इसकी वैल्यूएशन 1.34 अरब डॉलर रह गई है। हिंडनबर्ग का कहना है कि विस्लब्लोअर्स और कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने इस काम में उसकी मदद की। हिंडनबर्ग 2017 से अब तक कम से कम 36 कंपनियों में संभावित गड़बड़ी का भंडाफोड़ कर चुकी है। पिछले साल इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इंक पर पहले शॉर्ट और फिर लॉन्ग पोजीशन ली थी। मई में उसने कहा था कि अगर एलन मस्क 44 अरब डॉलर की डील से मुकरते हैं तो कंपनी के शेयरों में गिरावट आ सकती है। जुलाई में एंडरसन ने लॉन्ग पोजीशन लेते हुए मस्क के खिलाफ बेट लगाई थी। अक्टूबर में मस्क ने यह डील ओरिजिनल कीमत पर पूरी की। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और आप उसके बढ़ने की उम्मीद करते हैं तो इसे लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है।
दूसरी ओर अगर आप किसी शेयर के भविष्य में गिरने की आशंका रखते हैं और उन्हें अपने नाम पर ट्रांसफर होने से पहले ही बेच देते हैं तो इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं।